Former Congress Member of Parliament Acharya Pramod has made a big claim after his expulsion from the Grand Old Party. He said that he is with Prime Minister Modi because Prime Minister is with the people of the country. Congress issued a statement announcing its decision and said that the party president has approved the proposal of the Uttar Pradesh Congress Committee to expel the spiritual guru from the party immediately for a period of 6 years. After his expulsion, Acharya Pramod also said that Lord Rama was also sent to Vanvas for 14 years, and since he is a Ram devotee, he wants that Congress party should expel him for 14 years instead of 6 years only. He further said that there were many decisions taken by the Congress party that he did not agree with, like opposing the abrogation of Article 370. He also said that Congress should not have supported DMK leaders when they compared Sanatan Dharma with dengue, malaria. Moreover, Acharya Pramod said that he cannot compromise with Ram and the nation after he was expelled from the party. Let's in fact listen to what he said. कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। हम अपने जीवन की अंतिम घड़ी तक कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे और इस वादे को हमने निभाया। बहुत से ऐसे मोड़ आए, बहुत सी ऐसी बातें आईं। कांग्रेस पार्टी के बहुत से ऐसे फैसले थे जिनसे मैं सहमत नहीं था। धारा 370 हटाने का फैसला जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया तो ये देश हित में फैसला था। कांग्रेस को इसका विरोध नहीं करना चाहिए था। इसी तरह 3 तलाक को हटाने का फैसला यह हमारी मुस्लिम बहनों के हक में था। इसका पार्टी को विरोध नहीं करना चाहिए था। तीसरा, जब डीएमके के नेताओं ने कहा कि हम सनातन को मिटा देंगे, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कुष्ठ है, इसका समर्थन कांग्रेस को नहीं करना चाहिए था। बहुत से ऐसे मुद्दे आए। एक और बड़ा मोड़ आया जब भारत की नई संसद का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया। उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने जब किया, जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उसका विरोध किया तो मैंने इस बात का समर्थन नहीं किया और मैंने ये बात कही कि भारत की संसद का उद्घाटन अगर भारत का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। इन सब बयानों के बाद, इन सब बातों के बाद पार्टी के अंदर मुझे अपमानित करने का कार्य किया जाने लगा। मैंने अपमान के बहुत घूंट पिए लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। कई बार मैं अपने आप से सवाल करता था कि इतना अपमान सह करके मैं कांग्रेस में क्यों। लेकिन मुझे राजीव गांधी जी को मैंने जो वचन दिया था वो आड़े आता था, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला नहीं किया। दूसरा, मैंने सोचा कि जो शख्स अपनी दादी, अपनी माँ, अपने पिता के साथ सुख दुख में खड़े रहने वाले नेताओं की इज्जत नहीं करना जानता, जो नेता इंदिरा जी के साथ रहे, जो नेता राजीव गांधी जी के साथ रहे, जो नेता सोनिया जी के साथ रहे, गुलाम नबी आज़ाद से लेके कमलनाथ तक, भूपेंद्र हुड्डा जी से लेकर के दिग्विजय सिंह जी तक, आनंद शर्मा तक, ये वो लोग हैं जो इंदिरा जी के साथ भी रहे, राजीव गांधी जी के साथ भी रहे और सोनिया गांधी जी के साथ भी रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी को उंगली पकड़ के चलना सिखाया।
भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है कि हम अपने बुजुर्गों का बड़ा सम्मान करते हैं, हम अपने पूर्वजों को बड़ी इज्जत देते हैं। मैंने सवाल किया अपने आप से कि जो व्यक्ति इतने बड़े बड़े नेताओं की इज्जत नहीं करता है, तो फिर यदि मुझको अपमानित किया जा रहा है तो ये कौन सी बड़ी बात है। महाभारत में सारे महारथियों ने मिलकर षड्यंत्र के तहत एक निहत्थे अभिमन्यु का वध किया था। उसका परिणाम इतिहास में दर्ज है। सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम के निष्कासन का नहीं है, सवाल इस बात का है कि वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, वो कांग्रेस जो सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी। Akshit Gupta, my colleague, joins us at this point in time on the broadcast. Akshit, this was in fact something that can be considered as a writing on the wall. Mr. Pramod Acharya had been criticizing the Congress decision. He had been criticizing the lack of a vision for a very, very long time. But this also has become a pattern with the Congress party. They usually do not want to tag along with people who have shown the mirror to the Congress High Command and the people who are still insistent on working the way they did 10 years ago with the Congress party. Akshit, are you there with us? Well, yes, a big revelation now coming in after the expulsion of Congress leader Acharya Pramod Krishna, as we know, was expelled from the Congress party for his anti-party remarks, which the Congress president also said, and he has been expelled for 6 years. Well, today Acharya Pramod Krishna thanked the party for relieving him, and he also added, of course, this is a big revelation, that he will stand with the Prime Minister Narendra Modi all his life. And he also said that he came to know yesterday only that Congress has issued a letter stating that due to anti-party activities, he has been expelled from the party. And he also expressed his gratitude for, relieving him. There were many decisions taken by the Congress party. This Acharya Pramod Krishnam said that he did not agree with, like opposing the abrogation of Article 370. And of course, the mega consecration of the Ram temple, of which the opposition was not a part of. So of course, that was also a bone of contention between the Congress party and Acharya Pramod Krishnam. But now, after the expulsion, Acharya is saying that he has also perhaps questioned that what was his fault and what were the activities which the Congress president thought of anti-national. And he also today posted on X saying that there will be no compromise between Ram and Rashtra. So of course, ahead of the Lok Sabha elections, big turmoil in the politics and of course the Congress. Also, basically it is a huge blow to the India alliance also, because as we know, Acharya Pramod has contested in 2019 from UP. Of course, from there he lost. But of course, this decision is likely to affect the party. That's what the experts also believe. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.